अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो आज एक सच्चाई से सामना करो। तुम थके हुए नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस अपने ही मन के जाल में फंसे हुए हो। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, तुम्हारा अपना मन है जो हर दिन तुम्हें थकाता है, हर दिन तुम्हें डराता है और हर दिन तुम्हें वही पुरानी कहानी सुनाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम पीछे रह गए हो, तुम दूसरों जितने अच्छे नहीं हो। लेकिन आज इस कहानी को बदलने का समय आ गया है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने मन को पहचान लेता है उसी दिन से उसकी असली ताकत जागने लगती है। सोचो, जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले क्या आता है? क्या वह उत्साह होता है या फिर चिंता? क्या वह ऊर्जा होती है या फिर बोझ? अगर सच कहो तो ज्यादातर लोगों के मन में सुबह उठते ही एक अजीब सा डर होता है, एक अनजाना दबाव होता है, जैसे जिंदगी एक बोझ बन गई हो। और यही वह जगह है जहाँ से इंसान हारना शुरू करता है, क्योंकि उसने अपने दिन की शुरुआत ही डर से की है। और जब शुरुआत ही डर से होगी तो पूरा दिन उसी दिशा में जाएगा। लेकिन अगर तुम यही शुरुआत बदल दो तो पूरा जीवन बदल सकता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, असली लड़ाई अंदर होती है, तुम्हारे विचारों में होती है, तुम्हारी सोच में होती है, तुम्हारे नजरिए में होती है। तुम बाहर की दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपने अंदर की दुनिया को जरूर बदल सकते हो। और जैसे ही अंदर की दुनिया बदलती है, बाहर की दुनिया अपने आप बदलती हुई दिखने लगती है। यही वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और यही वह कारण है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी शांत रहते हैं और कुछ लोग छोटी सी बात में टूट जाते हैं। अब जरा इस बात को ध्यान से समझो, इंसान का मन एक मशीन की तरह है। यह लगातार सोचता रहता है, यह कभी रुकता नहीं है। और अगर तुम इसे सही दिशा नहीं दोगे तो यह खुद ही गलत दिशा में भागने लगता है। ये पुरानी यादों में जाता है, भविष्य के डर में जाता है, दूसरों से तुलना करता है और धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम बस बहते जाते हो और एक दिन तुम्हें लगता है कि तुम बहुत थक चुके हो, जबकि असल में तुमने कुछ खास किया भी नहीं होता। यही वजह है कि आज का इंसान शरीर से नहीं मन से थका हुआ है। वह दिन भर बैठा रहता है फिर भी थका हुआ महसूस करता है, क्योंकि उसका दिमाग कभी आराम नहीं करता। वह हर समय सोचता रहता है, वह हर समय चिंता करता रहता है और यही चिंता धीरे धीरे उसे कमजोर बना देती है। लेकिन सच ये है कि तुम्हारा मन तुम्हारा मालिक नहीं है, तुम उसके मालिक हो। और अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम्हारी अचिसानमयी आधी समस्या वहीं खत्म हो जाएगी। अब यहाँ से एक नया रास्ता शुरू होता है, एक ऐसा रास्ता जो तुम्हें बाहर नहीं अंदर ले जाता है, क्योंकि असली बदलाव अंदर से ही आता है। तुम चाहे जितना पैसा कमा लो, चाहे जितनी सफलता हासिल कर लो, अगर तुम्हारा मन शांत नहीं है तो तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर तुम्हारा मन शांत है तो तुम्हें कम में भी संतोष मिलेगा। यही असली संतुलन है, यही असली खुशी है। गौतम बुद्ध ने भी यही सिखाया था कि दुख बाहर की चीजों से नहीं पैदा होता, दुख हमारे अंदर पैदा होता है, हमारी सोच से पैदा होता है, हमारी उम्मीदों से पैदा होता है। जब हम चीजों को अपने हिसाब से देखना चाहते हैं और जब दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती तब हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा था कि अपने मन को समझो, अपनी सोच को समझो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। अब सोचो, जब तुम किसी से उम्मीद रखते हो और वह पूरी नहीं होती तो तुम्हें दुख होता है, लेकिन क्या सच में वह इंसान तुम्हें दुख देता है या फिर तुम्हारी उम्मीद तुम्हें दुख देती है? सच यही है कि दुख उस उम्मीद से पैदा होता है जो तुमने अपने मन में बनाई थी, और जब वह टूटती है तो तुम्हें दर्द होता है। इसलिए अगर तुम अपने दुख को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी उम्मीदों को समझना होगा, उन्हें नियंत्रित करना होगा। आज का इंसान सबसे ज्यादा किस चीज से परेशान है? तुलना से। वह हर समय खुद की तुलना दूसरों से करता है। कोई आगे निकल गया तो उसे लगता है कि वह पीछे रह गया, कोई ज्यादा खुश दिखता है तो उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बेकार है। लेकिन सच ये है कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है, हर इंसान का समय अलग होता है। तुम किसी और की कहानी से अपनी कहानी को नहीं माप सकते। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। इसलिए आज से एक फैसला करो कि तुम खुद की तुलना सिर्फ अपने पुराने रूप से करोगे। तुम देखोगे कि तुम कल से आज बेहतर हो या नहीं। बस यही असली प्रगति है, यही असली जीत है। जब तुम खुद से मुकाबला करते हो तो तुम हर दिन जीत सकते हो, लेकिन जब तुम दूसरों से मुकाबला करते हो तो तुम हमेशा हारते हो, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा। अब एक और बड़ी समस्या है जो आज हर इंसान को परेशान कर रही है, वह है ओवरथिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। इंसान एक ही बात को बार बार सोचता है, उसे बड़ा बनाता है और फिर खुद ही उससे डर जाता है। वह अपने दिमाग में ऐसी कहानियां बना लेता है जो असल में होती ही नहीं है और फिर उन्हीं कहानियों के डर में जीता रहता है। यही ओवरथिंकिंग है और यही इंसान को अंदर से कमजोर बनाती है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जिसे तुम्हें समझना होगा। तुम्हारे विचार सच नहीं होते, वे सिर्फ विचार होते हैं। तुम उन्हें सच मान लेते हो, इसलिए वे तुम्हें प्रभावित करते हैं। अगर तुम अपने विचारों को देखना सीख जाओ, उन्हें पकड़ना छोड़ दो तो तुम उनसे आजाद हो सकते हो। यही वह कला है जिसे ध्यान कहा जाता है। यही वह शक्ति है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। अब सोचो, जब तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार आता है तो तुम क्या करते हो? तुम उसे पकड़ लेते हो, तुम उसके पीछे भागते हो और धीरे धीरे वह विचार तुम्हें अपने कब्जे में ले लेता है। लेकिन अगर तुम उसी पल रुक जाओ और उसे सिर्फ देखो बिना प्रतिक्रिया दिए तो वह विचार धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि विचार तभी तक टिकता है जब तक तुम उसे ऊर्जा देते हो। इसीलिए अगली बार जब तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक सोच आए तो उसे पकड़ना
करना मत, बस उसे देखो और जाने दो। यही अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे मजबूत बनाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा मन तुम्हें परेशान नहीं करेगा बल्कि तुम्हारा साथ देगा। अब बात करते हैं वर्तमान की, क्योंकि असली जीवन सिर्फ इसी पल में है। तुम या तो बीते हुए कल में फंसे रहते हो या फिर आने वाले कल की चिंता करते रहते हो और इसी में तुम अपना आज खो देते हो, जबकि जिंदगी सिर्फ आज में है। यही पल असली है, यही पल सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस पल को जीना सीख गए तो तुम्हें सुकून मिल जाए। जब तुम खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, जब तुम चलो तो सिर्फ चलो, जब तुम काम करो तो सिर्फ काम करो। अपने दिमाग को हर समय इधर उधर मत भटकने दो। यही माइंडफुलनेस है, यही वह अभ्यास है जो तुम्हें वर्तमान में लाता है। और जब तुम वर्तमान में होते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है। अब एक और जरूरी बात समझो, तुम अपने मन को ट्रेन कर सकते हो। जैसे शरीर को ट्रेन किया जाता है वैसे ही मन को भी ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अभ्यास जरूरी है। रोज थोड़ा सा ध्यान, रोज थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण, रोज थोड़ा सा संयम, यही तुम्हारे मन को मजबूत बनाएगा। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हमारा दिमाग बदल सकता है, इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब तुम अपनी आदतों को बदल सकते हो, अपनी सोच को बदल सकते हो, अपने जीवन को बदल सकते हो, बस तुम्हें सही दिशा में लगातार प्रयास करना होगा। अब यहाँ एक छोटी सी कहानी तुम्हें समझाएगी कि बदलाव कैसे आता है। एक इंसान था जो हमेशा दुखी रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं है। वह हर समय शिकायत करता रहता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपनी सोच बदलेगा। उसने हर दिन अपने मन को देखना शुरू किया। जब भी नकारात्मक सोच आती वह उसे पहचान कर छोड़ देता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, उसकी सोच बदलने लगी और कुछ महीनों में उसकी जिंदगी बदल गई। हालात वही थे लेकिन उसका नजरिया बदल गया था और यही असली बदलाव था। इसलिए याद रखो, जिंदगी बदलने के लिए बाहर की चीजों को बदलना जरूरी नहीं है, अपने नजरिए को बदलना जरूरी है। जब नजरिया बदलता है तो जिंदगी बदलती हुई दिखती है। अब तुम्हें एक बात अपने दिल में बिठानी होगी कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम में अपार शक्ति है, बस तुमने उसे पहचाना नहीं है। तुम अपने मन के गुलाम बन गए हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिस दिन तुम अपने मन के मालिक बन जाओगे उस दिन तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। आज से एक छोटा सा कदम उठाओ, अपने मन को देखने का कदम। जब भी तुम्हारा मन भटके उसे धीरे से वापस लाओ। जब भी नकारात्मक सोच आए उसे पहचान कर छोड़ दो। जब भी डर आए उसका सामना करो, भागो मत। यही छोटे छोटे कदम तुम्हें एक नई दिशा देंगे। और याद रखो, बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक दिन बड़ा परिवर्तन जरूर लाते हैं। इसलिए धैर्य रखो, खुद पर विश्वास रखो और लगातार आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, तुम जैसा सोचते हो वैसा बनते हो। अगर तुम अपने मन को जीत गए तो तुम सब कुछ जीत सकते हो, और अगर तुम अपने मन से हार गए तो तुम सब कुछ हार सकते हो। इसलिए अपने मन को समझो, उसे नियंत्रित करो और उसे अपना मित्र बनाओ। आज से एक वादा करो कि तुम खुद को कभी हारने नहीं दोगे, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। तुम डटे रहोगे, तुम सीखते रहोगे, तुम आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि यही जीवन है, यही संघर्ष है और यही जीत है। और जब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि जो सबसे बड़ी लड़ाई तुम लड़ रहे थे वह बाहर की नहीं अंदर की थी, और जब तुमने वह लड़ाई जीत ली तो तुम्हारी जिंदगी बदल गई। इसलिए उठो, जागो और अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम वही हो जो तुम सोचते हो। और अगर तुमने अपनी सोच बदल ली तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो और आपको अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने की प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है। और अगर आप ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले विचार रोज सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक सफर है खुद को बेहतर बनाने का। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।